ब्रायोनिया एल्बा होम्योपैथिक औषधि कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका भाग 1 अध्याय 228, 229, 230 डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। यूरोप की एक तरह की लता, फाइब्रस टिश्यू, फेफड़े, सिरस मेम्ब्रेन, रसस्रावी, झिल्ली, यकृत और मस्तिष्क इत्यादि के ऊपर इसकी प्रधान क्रिया होती है। वात और पित्त प्रकृति वाले, सहज में गुस्सा होने वाले और दुबले-पतले काले व्यक्तियों के लिए यह अधिक उपयोगी है। नक्स वोमिका के रोगी के साथ इसका बहुत कुछ सादृश्य है। इसके चरित्रगत लक्षण इस प्रकार हैं। 1. सिर में चक्कर आना, सिर चक्के की तरह घूमता मालूम होता है। सवेरे और बिछौने या आसन से उठते ही ऐसा सिर घूमने लगता है जैसे चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। 2. सूखापन, ओठ, मुंह, जीभ, पाकस्थली सब में सूखापन, जीभ ज्यादा सूखी, क्लोरम। 3. प्यास में बहुत देर का अंतर देकर ज्यादा पानी पीता है, ठंडा पानी पीना चाहता है। 4. मल, सूखा, कड़ा, कंकड़ जैसा। 5. टुके समय नाक से खून गिरना। 6. हिलने डोलने से रोग बढ़ जाना, पेट के अलावा सभी स्थानों के दर्द, दबाने से दर्द घटना। 7. माथे के दर्द के सिवा अन्य सभी दर्द गर्म प्रयोग से घटना, दर्द की प्रकृति सुई गड़ने की तरह। 8. प्रलाप में दैनिक कार्य और रोजगार की बातें कहता है। 9. वात, श्लेष्मा ज्वर में इस तरह ओठ हिलाता है जैसे कुछ चबा रहा हो, ओठ सूखे और फटे। 10. गर्मी पड़ते ही पतले दस्त बढ़ जाना। 11. सूती का ज्वर, स्तनों की पीड़ा या स्तन प्रदा। 12. उठ के बैठने पर जी मिचलाने लगना और शरीर सुन्नसा हो जाना, सिर में चक्कर आना, माथे के सामने वाले भाग में, पीछे, गर्दन में, कंधे में और पीठ में दर्द। 13. बाएं हाथ और बाएं पैर का लगातार हिलना। 14. ज्वर में चुपचाप पड़ा रहना, ज्वर के साथ थोड़ा बहुत पसीना होना। 15. फेफड़े का प्रदाह, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया, वात, श्लेष्मा ज्वर इत्यादि रोग की पहली अवस्था में इसका व्यवहार करना चाहिए। 16. खांसी, गले में कुटकुटाहट होना और रात में बढ़ जाना इत्यादि। दर्द, किसी दर्द में सुई गड़ने जैसा दर्द रहे तो ब्रायोनिया और कैलीकार्ब लाभदायक है। रसस्रावी, झिल्ली, सेरस मेम्ब्रेन का प्रदाह होकर जो दर्द होता है उसकी विशेषता है सुई गड़ने जैसा मालूम होना। प्लुरिसी, मस्तिष्क, किल्ली प्रदाह, पेरिटोनाइटिस, अंतरावरक प्रदाह, पेरिकार्डाइटिस, हृद्वेष्ट प्रदाह इत्यादि बीमारियों में सुई गड़ने की तरह दर्द रहने पर ब्रायोनिया ही उसकी ठीक दवा है। कैलीकार्ब में सुई गड़ने की तरह दर्द है, किंतु वह ब्रायोनिया की तरह हिलने डोलने पर बढ़ता नहीं और उसमें रोगी स्थिर बना रहे तो भी दर्द नहीं घटता। कैलीकार्ब का दर्द शरीर के सभी स्थानों में, यहाँ तक कि दांत तक में होता है और दाहिनी और कलेजे के नीचे ही अधिक निर्दिष्ट होता है। सिरस, कैविटी के भीतर रस इकट्ठा होने की वजह से होने वाले दर्द में एपिस से भी खूब फायदा होता है, किंतु एपिस का दर्द डंक मारने जैसा होता है। वात और कमर में वात, ग्रंथियों के, खासकर जहां बड़ी बड़ी ग्रंथियां हैं उन स्थानों के दर्द और प्रदाह में तथा कमर के वात में ब्रायोनिया फायदा करती है। इसका दर्द कभी कभी जगह बदला करता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। पहले जिस जगह पर बीमारी पैदा होती है उस जगह बिल्कुल ही दर्द नहीं रहता या थोड़ा दर्द रहता है और नई जगह पर बहुत तेज दर्द होने लगता है। रोग वाली जगह फूलती है, गर्म और लाल हो जाती है, चमकती है, जरा भी हिलने डोलने से तकलीफ बढ़ जाती है, घुटनों में कड़ापन और दर्द होने लगता है, गांठें फूलती, गर्म और लाल हो जाती हैं, नोचने जैसा दर्द, जरा भी हिलने डोलने से दर्द बढ़ जाता है, पैर के तलवे फूलते और गर्म हो जाते हैं। गरम सेक, फोमेंटेशन या पुल्टिस से दर्द बहुत कुछ घट जाता है। रोग नया हो या पुराना, गांठ में हो या मांस वाली जगह का वात हो,
वात की बीमारी में जहां भी कहीं ब्रायोनिया की जरूरत होती है वहां अन्यान्य उपसर्गों के साथ बहुत ज्यादा पसीना होना इसके लक्षण में शामिल है। ज्वर, सर्दी जुकाम, वात ज्वर, इन्फ्लुएंजा, स्वल्प विराम, टाइफाइड, नवीन ज्वर इत्यादि सब तरह के ज्वरों के लक्षण मिल जाने पर त्रायोनिया का प्रयोग किया जा सकता है। एकोनाइट अध्याय देखिए। ब्रायोनिया का प्रयोग करते समय प्यास, सिरदर्द, जीभ पर मैल, मुंह का तीता या कड़वा स्वाद, थोड़ा बहुत पसीना, कम से कम शरीर कुछ गीला सा, चुपचाप पड़े रहना, ज्यादातर इन कई लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए। ब्रायोनिया की जीभ ज्वर में सूखी और खुरदुरी रहती है, उसके साथ पेट की गड़बड़ी रहने पर इन गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स जीभ भारी, सफेद या पीले मैलशुदा हो जाती है, तेज प्यास लगती है। टाइफॉइड ज्वर ऊपर कहा जा चुका है कि इस दवा के रोग लक्षण हिलने डोलने से बढ़ते हैं, उसी तरह इस बीमारी में भी हिलने डोलने पर सारी तकलीफें बढ़ती हैं, इसलिए रोगी हिलने डोलने से डरता है। शरीर में बहुत तेज दर्द रहता है, नाक से खून गिरता है जिससे सिर का दर्द कुछ घटता है, ओंठ फट जाते हैं, दोनों ओंठ ऐसे हिलते हैं जैसे कुछ चबा रहा हो, मामूली प्रलाप, रोगी अपने दिन के कामकाज या व्यवसाय संबंधी बातें बकता है। विकार में रोगी घर जाने की बात कहता है, वह समझता है कि किसी दूसरी जगह पर है। ब्रायोनिया, जेल्सिमियम, बैप्टिसिया ये तीनों ही दवाएं प्रायः सान्निपातिक या टाइफॉइड ज्वर की प्रथम अवस्था की दवा हैं। प्रभेद बैप्टिसिया अध्याय में देखिए। ब्रायोनिया के रोग में ठंडे पानी पीने की तेज प्यास रहती है। टाइफॉइड में ब्रायोनिया विफल होने पर यूपास 3 से 6 शक्ति तक। सविराम ज्वर आने के समय की कोई भी स्थिरता नहीं रहती, ज्वर की पूर्वावस्था में माथे में दर्द, हाथ पैर और सारे शरीर में ऐंठन का दर्द, तेज प्यास रहती है। शीतावस्था में प्यास, सूखी खांसी, छाती में सुई गड़ने की तरह दर्द होता है और रोगी चुपचाप पड़ा रहता है। उत्तापावस्था में तेज प्यास, भीतर अत्यंत दाह, तकिए से सिर नहीं उठा सकता क्योंकि सिर उठाते ही जी मिचलाता है, सिर में चक्कर आता है और सिर का दर्द बढ़ जाता है। पसीने वाली अवस्था में बहुत ज्यादा पसीना आता है, मुंह तीता और सूखा रहता है। बुखार छूटने की अवस्था में शरीर के सभी स्थानों में दर्द रहता है, जो दबाने पर घटता है, वमन होता है। सब्सक्राइब प्लीज।